जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम के नियम का सदृश निरूपण, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स नियम। ठीक है। माना इसके अंदर कोई, इस नियम के अंदर क्या होता है कि एक निकाय होता है। माना एक्स वाई कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोई निकाय है, जिसके अंदर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 स्थित है। इस निकाय का मूल बिंदु O है तथा इन आवेशों के मूल बिंदु C। तो जी हाँ, ये एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक निकाय है। इसके अंदर आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कौन सा होगा? कूलॉम बल F21 वेक्टर। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका सदिश रूप क्या होता है कूलॉम के नियम का? ये यानी एकांक स्थिति सदिश। ठीक है, R21 का F लिख सकते हैं। अब हम वी नो दैट हम जानते हैं कि आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर का मोड होता है। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए R21 बराबर R21 अपॉन R21 का मोड लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर तथा R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मापांक। ठीक है। अब R21 को हम कैसे लिख सकते हैं? सदिश रूप में R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। यदि इसका मोड लिया जाए तो ये लिख सकते हैं। अब R21 वेक्टर का मान तथा R21 मोड इसका मान क्या हम इस समीकरण में रख सकते हैं? ठीक है। तो क्या दोस्तों, हम इस समीकरण को इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 देख सकते हैं। यानी इक्वेशन 2 व 3 का मान 2 एंड 3 का मान इक्वेशन 1 में पुट करने पर, यानी ये क्या था? 21, यानी F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और R21 वेक्टर का मान R2 माइनस R1 का वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। अब ये क्या है? स्क्वायर, और इसकी पावर क्या कितनी है? 1। यानी जिनका बेस समान होता है उनकी पावर जुड़ती है। यानी F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की क्यूब, R2 माइनस R1 की क्यूब बचा क्या? ये लिख दो R2 माइनस R1 वेक्टर। तो जी हाँ दोस्तों, ये क्या हो गया? F21। इसी प्रकार हम इसका मान, तो ये तो कौन सा आवेश के कारण था? आवेश Q1 के कारण कौन सा निकाय था? ये था ना, Q1 Q2 R1 R2। ये आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलॉम बल का सदिश निरूपण है। और आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कौन सा होगा? F12 वेक्टर। ठीक है दोस्तों, यानी आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने
वाला बल कूलाम बल के सदिश निरूपण से, बल कूलाम बल के सदिश निरूपण से। ठीक है दोस्तों, यानी आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है, यानी F12 के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 कैप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी R ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी R21 तथा R12 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। R12 आवेश Q2 के कारण, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाले बल के अनुदिश है इसकी ये दिशा, ये दूरी, तथा आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल के अनुदिश होगी ये दूरी माइनस R12, यानी हम R21 बराबर माइनस R12 लिख सकते हैं। यानी R2 माइनस R1 वेक्टर बराबर माइनस R1 माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसके अंदर ये मान पुट करेंगे तो F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मोड वेक्टर लिख सकते हैं। यानी ये कितनी होगी, बेस समान इनका पावर जुड़ सकती हैं, यानी F12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का क्यूब R1 माइनस R2, यानी R1 माइनस R2 को ये ऐसे लिख सकते हैं माइनस। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसके अंदर ये माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। तो दोस्तों अगर हम इसके अंदर माइनस कॉमन लेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि F12 का वेक्टर माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की क्यूब तथा R2 माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं। यानी ये मान और ये मान दोनों सेम है, बराबर हैं। देखिए दोस्तों, ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं, लेकिन माइनस का अंतर है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, F21 का वेक्टर बराबर F12 माइनस का वेक्टर। तो जी हाँ दोस्तों, ये है तो कूलाम आवेश के कारण इसका सदिश निरूपण F21 बराबर माइनस F12, सॉरी दोस्तों, F21 बराबर F माइनस 12, यह है इसका सदिश निरूपण।